जो कम उम्र में मर जाते हैं, उनके बारे में सोचते ही दिल कांप उठता है। अचानक से चली जाने वाली सांसें, अधूरी हंसी, अधूरे सपने और पीछे छूटे हुए रिश्तेदार, सब कुछ जैसे एक झटके में बिखर जाता है। हम अक्सर पूछते हैं, क्यों? क्यों भगवान ने उसे इतनी जल्दी बुला लिया? क्यों किसी मासूम बच्चे की जिंदगी फूल बनने से पहले ही मुरझा गई? क्यों किसी जवान युवक की आंखें बंद हो गईं, जब उसने अब भी दुनिया को देखा ही नहीं था? यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं, यह इंसान के दिल का सबसे बड़ा घाव है, और यही घाव हमें भीतर से खा जाता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। मृत्यु का अपना कोई कैलेंडर नहीं होता। वह न तो देखती है कि तुम बच्चा हो या बूढ़े, गरीब हो या अमीर, गुनहगार हो या साधु। मृत्यु तो केवल एक द्वार है, एक पैसेज है, जहां से आत्मा निकलकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। जो चला गया वह कहीं खोया नहीं है, वह केवल अपनी पुरानी देह को उतारकर नई यात्रा पर निकल गया है। लेकिन जो पीछे छूट गए, उनके लिए यह पीड़ा सबसे बड़ी है। कम उम्र में मृत्यु हमें हिला देती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा यह मानकर चलता है कि बूढ़े मरेंगे, बच्चे जिएंगे। लेकिन जब यह क्रम टूटता है, तो हमारी सारी मान्यताएं ढह जाती हैं। तब लगता है कि दुनिया कितनी असुरक्षित है, जिंदगी कितनी क्षणभंगुर है। यही क्षणभंगुरता हमें भीतर से डरा देती है, और यही डर हमें जीवन को गहराई से समझने का मौका देता है। ओशो कहते हैं, जो जल्दी मरते हैं, उनकी आत्मा जल्दी ही अपने पुराने बोझ से मुक्त हो जाती है। कई बार उनकी छोटी सी जिंदगी ही किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने आती है। शायद वह आत्मा किसी को बदलने आई थी, किसी को झकझोरने आई थी, किसी रिश्तेदार को यह सिखाने आई थी कि जीवन का हर पल अनमोल है। जब उसका काम पूरा हो गया, वह लौट गई। हमें यह दिखाई नहीं देता, लेकिन अस्तित्व की योजना में कोई गलती नहीं होती। जब कोई प्रिय कम उम्र में चला जाता है, तो उसकी यादें हमें हर पल काटती हैं। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके साथ बिताए पल, सब कुछ हमें बार बार याद आता है। सवाल उठता है कि उन यादों से कैसे निपटें, कैसे भुलाएं? ओशो कहते हैं, भुलाना मत, उन्हें जीना सीखो। उनकी यादों को अपने भीतर झरमट बनने दो, उन्हें फूल बनने दो। अगर तुम उनकी यादों में रोते हो, तो उनकी आत्मा को दुख पहुंचाते हो। लेकिन अगर तुम उनकी यादों में मुस्कुराते हो, उन्हें आशीर्वाद देते हो, तो उनकी आत्मा उड़ान भरती है। आत्मा कहीं खोती नहीं है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे तुम कपड़े बदलते हो। जिसने अपना शरीर जल्दी छोड़ दिया, उसने सिर्फ एक नया अवसर चुना है। शायद उसका नया शरीर उसे ज्यादा तेजी से विकास देगा। यह रहस्य हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम केवल आंखों से देखते हैं। लेकिन आत्मा आंखों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। अब सवाल यह है कि जो पीछे रह गए, वे कैसे जिएं, कैसे उस खालीपन को भरें? ओशो कहते हैं, खालीपन को मत भरो, उसे महसूस करो, उसे अपना लो, क्योंकि वही खालीपन तुम्हें आत्मा की सच्चाई तक ले जाएगा। वही खालीपन तुम्हें भीतर की यात्रा कराएगा। जब तुम अपने प्रिय की याद में भीतर डूबते हो, तो तुम उसके असली रूप को देख सकते हो, जो अमर है, जो अनंत है। कम उम्र में मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन को कल पर मत टालो। जो करना है, अभी करो। जिसे गले लगाना है, आज लगाओ। जिसे कहना है, अभी कह दो, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। यही संदेश है उन आत्माओं का जो जल्दी चली जाती हैं। वे हमें चेतावनी देकर जाती हैं कि सोए मत रहो, जीवन को जियो, और जब भी उनकी याद आए, उन्हें दुआ दो। भीतर से कहो, जहां भी हो, खुश रहो। तुम्हारी आत्मा ने जो अधूरा काम छोड़ा, वह मैं पूरा करूंगा। तुम्हारे सपनों को मैं अपने भीतर जीवित रखूंगा। यही असली श्रद्धांजलि है, यही सच्चा प्रेम है। तो जो जल्दी चले गए, वे खत्म नहीं हुए, वे बस हमारे देखने से ओझल हो गए। वे अब भी हैं, हवा में, आकाश में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। अगर तुम गहराई से महसूस करो, तो उनकी उपस्थिति आज भी तुम्हें छू सकती है। मृत्यु के पार भी संबंध बने रहते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जब कोई कम उम्र में मरता है, तो उसके घर के लोग सिर्फ रोते ही नहीं, बल्कि भीतर से टूट जाते हैं। मां के सीने में जैसे कोई नुकीली तलवार घुस जाती है। पिता की आंखें पत्थर बन जाती हैं, और दोस्त, रिश्तेदार, सबके दिल में एक सवाल गूंजता है, अब क्यों? इतनी जल्दी क्यों? ओशो कहते हैं, इन सवालों का जवाब बुद्धि से नहीं मिलता, यह उत्तर केवल मौन से मिलता है। मृत्यु वह द्वार है जहां से तुम्हें अपनी सारी धारणाएं छोड़नी पड़ती हैं। कम उम्र की मृत्यु हमें झकझोरने आती है, ताकि हम समझ सकें कि जीवन का मालिक हम नहीं हैं। देखो, जब कोई बच्चा चला जाता है,
तो हमें लगता है कि उसका जीवन अधूरा रह गया। लेकिन आत्मा के स्तर पर कुछ भी अधूरा नहीं होता। आत्मा का काम केवल अनुभव करना है। हो सकता है उस आत्मा को सिर्फ कुछ सालों का ही अनुभव चाहिए था। उसने अपना पाठ सीख लिया और वह चली गई। तुम सोचते हो अधूरा रह गया, पर आत्मा जानती है कि उसका सफर पूरा हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि उनकी आत्मा कहाँ जाती है। ओशो कहते हैं, आत्मा का कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे तुम कमरे से बाहर निकलते हो और दूसरा दरवाजा खोलते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर की तलाश करती है। जिसे हम जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं, वह आत्मा का सतत प्रवाह है। जो जल्दी मर जाते हैं, उनकी आत्मा कभी कभी बहुत तेजी से नए शरीर की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अभी और अनुभव करना है। लेकिन हमारे लिए कठिनाई यह होती है कि हम उन्हें यादों में कैद कर लेते हैं। हम उन्हें जाने नहीं देते। बार बार रोकर, बार बार उनकी तस्वीर देखकर हम उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में अपने प्रिय को प्रेम करते हो, तो उसे जाने दो। रोकर मत पकड़ो, आंसुओं से मत बांधो। प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता देना। अगर तुम उसे आज़ाद करोगे, तो वह आत्मा आसानी से अपनी अगली यात्रा पर जाएगी। लेकिन यादों का क्या करें? क्योंकि यादें तो बार बार आती हैं। कभी हंसते हुए चेहरे की तस्वीर आंखों में उभर जाती है, कभी कोई गाना सुनकर दिल फट जाता है। यादें मिटती नहीं, वे भीतर छुपती रहती हैं। ओशो कहते हैं, यादों को मिटाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मिटाने की कोशिश करोगे, तो वे और गहरी जड़ें जमा लेंगी। उन्हें स्वीकार करो। यादों को प्रवाह बनने दो। जिस तरह नदी बहती है, वैसे ही यादें बहेंगी। अगर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, तो वे दलदल बन जाएंगी। लेकिन अगर बहने दोगे, तो धीरे धीरे वे सुगंध में बदल जाएंगी। यादें दो तरह से काम कर सकती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे, तो वे तुम्हें बीमार बना देंगी। डिप्रेशन, अकेलापन, आत्मग्लानि। लेकिन अगर तुम उन्हें आशीर्वाद में बदल दो, तो वही यादें तुम्हें आध्यात्मिक बना देंगी। जब भी तुम्हें उनकी याद आए, उनके लिए प्रार्थना करो। जहां भी हो, खुश रहो। यह प्रार्थना सिर्फ उनके लिए नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे दिल को भी हल्का करेगी। कम उम्र की मृत्यु हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि समय बेहद कम है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, कल से ध्यान करेंगे, कल से प्यार जताएंगे। लेकिन मृत्यु दिखा देती है कि कल का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास केवल आज है। ओशो कहते हैं, जो जल्दी चले जाते हैं, वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि जिंदगी को टालना मत। अगर तुम्हें किसी से प्यार है, तो उसे आज बता दो। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो, तो आज बैठ जाओ। अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है, तो अभी मांग लो। क्योंकि कौन जाने कल तुम हो या वह हो। यह सच है कि प्रियजन की कमी कभी पूरी नहीं होती। अगर बेटा चला गया, तो मां चाहे जितना रोले, उसकी गोद कभी भर नहीं सकती। अगर दोस्त चला गया, तो उसकी हंसी का खालीपन कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ओशो कहते हैं, खालीपन से मत भागो, खालीपन को स्वीकार करो। वही खालीपन तुम्हें भीतर की यात्रा कराएगा। अगर तुम उसे ठीक से जी सको, तो वही खालीपन तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देगा। जो कम उम्र में जाते हैं, वे हमें भीतर की ओर धकेलते हैं। अगर तुम सच में उस मृत्यु को समझ सको, तो वह तुम्हारे लिए वरदान बन सकती है। क्योंकि मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझना संभव नहीं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है, केवल आत्मा स्थायी है। तो सवाल यह है कि प्रियजनों की यादों को कैसे भुलाया जाए। ओशो कहते हैं, भुलाना नहीं, रूपांतरित करना। उनकी यादों को रोने की जगह गीत में बदल दो। अगर तुम्हारा बेटा जल्दी चला गया, तो उसकी याद में एक दीपक जलाओ। अगर तुम्हारा दोस्त चला गया, तो उसकी याद में किसी की मदद करो। अगर तुम्हारी बहन चली गई, तो उसकी याद में किसी के आंसू पोंछ दो। इस तरह उनकी आत्मा तुम्हारे कर्मों के माध्यम से जीवित रहेगी। और जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें यह महसूस होगा कि वह कहीं खोया नहीं है। वह अब भी तुम्हारे साथ है, बस रूप बदल गया है। और यही सच्चाई है। आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु सिर्फ एक परत उतार देती है,